याज्ञवल्क्य ने जनक से प्रश्न पूछा, तुमको पूर्व काल में जो इतना सत्संग सुना है, तो तुमको जो जो सत्संग में सार बात ईश्वर प्राप्ति की उपासना की बात तुमको बताई गई, वो हम सुनना चाहते। तो बोले, हमको ये बताया गया कि वाक ब्रह्म है, वाणी ब्रह्म है, वाणी परमात्मा है। जीवा से जब बोलते तो विद्युत पैदा होती और एक दूसरे के आगे अर्थ की स्पष्टता होती और व्यवहार चलता है। वाणी ब्रह्म है, वाणी परमात्मा है। बोले, जिन्होंने बताया उनको धन्यवाद है। उनके पिता माता आध्यात्मिक है और उनको श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति है, तभी ऐसा बताया। लेकिन वाणी जहाँ से उठती है और वाणी का विषय और वाणी का अधिष्ठान, उसके विषय में बताया। बोले, वो तो नहीं बताया। तो वाणी तो ब्रह्म है, लेकिन ये वाणी चार प्रकार की होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। और उसका उद्गम स्थान जो है चैतन्य परमेश्वर है, और सामने वाले वो शब्द भी नित्य है, और उसका अधिष्ठान शब्द का आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम। तो ये तुमको बताया? बोले, वो तो हमको नहीं बताया गया। जनक का थोड़ा आदर याज्ञवल्क्य के प्रति हुआ। फिर बोले, और भी कोई तुमको सुनने को मिला है तो बताओ। हाँ, बोले, दूसरे ऋषि ने कहा कि श्रोत्र ब्रह्म है। बोले, जिन्होंने बताया वे समझदार हैं, उनके माता पिता धार्मिक है, उनके गुरु भी अच्छे जानकार मालूम होते। लेकिन श्रोत्र ब्रह्म है, श्रोत्र का अधिष्ठान विषय प्रक्रिया, तो उसके विषय में बोले, हमको तो आगे नहीं बताया। याज्ञवल्क्य ने विस्तार से बताया। ऐसे करते करते जो भी बोलना, देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना, पांचों इंद्रियों का जो उपासना बताई गई थी, उन पांचों इंद्रियों का अन्वय व्यतिरेक, जैसे आंख देखती है तो सुन नहीं सकती, कान सुनते तो देख नहीं सकते, जीभ चखती है तो सुन नहीं सकती, तो एक एक इंद्रिय एक एक काम करती, जीभ दो काम करती। लेकिन ऐसा कौन है कि इन सभी के काम को जो जानता है और ठीक करते नहीं ठीक करते उनका विचार करता है और फिर निर्णय करता है, और निर्णय बदलते फिर भी जो नहीं बदलता, उसका ज्ञान दिया गुरु जी ने। वो मिले थे कथाकार यामुक मुख स्थिति के, तो याज्ञवल्क्य ने पूर्णता का उपदेश दिया। जब एक एक ज्ञान की उपासना की बात बताई, उसका विस्तार, तो बोले, महाराज ले जाओ गाय। बोले, नहीं, हमको गाय नहीं लेनी। हमें गुरुजी ने बताया है कि सामने वाले के संशय और अज्ञान दूर न हो तब तक उसकी सब दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। पहले तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाए, तुम्हारे संशय दूर हो जाए और तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाए, फिर देना। तो ऐसे सत्संग चलते चलते जनक राजा ज्ञात ज्ञेय हो गया।
जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित होती है, जिसमें लीन हो जाती है, उस अपने आत्म परमात्मा स्वरूप को ज्यों का त्यों जान लिया। फिर जानने वाला अलग नहीं रहा और जानने योग्य अलग नहीं रहा। जड़ और चेतन, अंदर और बाहर का भेद नहीं रहा। अब मंदिर में, मस्जिद में या पूजा स्थली में ही भगवान नहीं, ओत प्रोत भगवत सत्ता है और वो अपने आपे से, अपने आत्मा से अभिन्न है। इस प्रकार का ज्ञान हुआ और वो मौत से निर्भीक हो गया। जनक के गुरु ने पूछा था याज्ञवल्क्य जी से, राज पंडित ने सवाल कि सारा संसार मौत से ग्रस्त है और मौत से आदमी निर्भीक कैसे हो, मौत से कैसे बचे? जो भी चीजें हैं मौत के मुंह में जा रही, जो जन्मता है मरता है, जो पद मिलता है छूटता है। बालक जुआन होते जुआन, बूढ़े होते बूढ़े मर जाते, कोई बाल्यकाल में ही मर जाते, कोई जुआनी में ही मर जाते, कोई जितना धन पे वही बहुत पद संभालते फिर भी संभलता नहीं, अंत में छूट जाता है। सब भयभीत है, कुछ ये न हो जाए वो न हो जाए। तो भय से कैसे मुक्त हो, मौत से कैसे मुक्त है? तो याज्ञवल्क्य ने बताया कि जहाँ भय है वो बुद्धि का अपराध है, नासमझी है, अज्ञानता है। जो नित्य वस्तु है उसको नहीं जानते हैं और अनित्य वस्तु को मैं और मेरा मानकर व्यर्थ का भय करते हैं। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और जो पैदा हुआ है पंच भौतिक वो तो परिवर्तन होगा। बुलबुला कितना भी संभले वो तो फूटेगा, लहर कितना भी संभले वो तो पानी से पैदा हुई पानी में लीन होगी। ऐसे ये शरीर कितना भी संभालो, 50 साल के बदले 60 निकालोगे, 100 निकालोगे, 200 500, लेकिन मरना तो शरीर का स्वभाव है। और जो चीज मिली है उसका बिछड़ना भी स्वभाव है। तो शरीर भी मिला है, चीज भी मिली है, लेकिन आप स्वतः सिद्ध हो। आप शरीर के पहले भी थे, अभी भी हो, शरीर के बाद भी रहोगे। उसकी कभी मौत तुमने देखी नहीं, दूसरे के शरीरों की मौत देखी और अपने को तुम शरीर मानते हो। जो वास्तव में तुम नहीं हो उसको मैं मान के बैठे हो, जो वास्तव में तुम हो उसको नहीं जानते हो। यहाँ आता है गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ये परम मंगल होता है परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से। जनक को याज्ञवल्क्य की बड़ी कृपा प्राप्ति करने की योग्यता विकसित हो गई थी। जनक ज्ञात ज्ञेय हो गए। जनक ने कहा महाराज मुझे क्षमा करना, 1000 गाय ले जाओ, मैं ये दक्षिणा देता हूँ, ये दक्षिणा मेरी भूल है। अब तो मैं 2 हाथ जोड़ता हूँ, आपको प्रणाम किया, चरणों में गिरा। महाराज ये तन मन धन राज्य आपके चरणों में समर्पित है, मैं आपका दास होकर रहूंगा। 1000 गाय 2000 गाय क्या होता है इस तत्व ज्ञान के आगे, परमात्मा प्राप्ति के आगे इन चीजों का क्या मूल्य है। महाराज आपने अमूल्य आत्मस्वरूप का प्रसाद दिया, तो कितनी भी साधनाएं करे, कितनी भी संसारी मजूरी करे, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा का अनुभव किए हुए महापुरुषों के वचनों को आत्मसात करने की तत्परता नहीं आई, तब तक बुद्धि के सब दोष मिटते नहीं है। ये सारे जो जन्म मरण हो रहे हैं, वासनाएं हो रही है, भला बुरा दिख रहा है, पुण्य और पाप में बंध रहे, वो सब बुद्धि का दोष है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम। मन समाधि में हो, चाहे विक्षेप में हो, चाहे मूढ़ता में हो, चाहे एकाग्रता में हो,
उससे भी परे जो नित्य मुक्त है, उसमें जो जग गए, उनको बाह्य परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती।